विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा क्या उत्पाद बनेंगे, इसके बारे में हमने विद्युत अपघटन के उत्पाद वाले वीडियो में जान लिया। आज हम विद्युत अपघटन के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद कितनी मात्रा में बनेंगे अर्थात विद्युत अपघटन के मात्रात्मक पक्ष का अध्ययन करेंगे। और विद्युत अपघटन के मात्रात्मक पक्ष का अध्ययन सर्वप्रथम वो माइकल फैराडे ने किया था। माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन के मात्रात्मक पक्ष का अध्ययन किया और अध्ययन करके दो नियम प्रतिपादित किए, जिन्हें माइकल फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम कहा जाता है। सर्वप्रथम फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम देखते हैं। इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा या निक्षेपित हुए पदार्थ की मात्रा प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है, अर्थात W समानुपाती Q। यहाँ W इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ की ग्राम में मात्रा है तथा Q सेल के अंदर प्रवाहित विद्युत धारा है। फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को इस प्रकार समझते हैं। यह एक विद्युत अपघटनी सेल है और इस विद्युत अपघटनी सेल के अंदर है वो विद्युत अपघट्य पदार्थ है वो भरा हुआ। जब सेल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये जो सेल है, इस सेल के अंदर भरे हुए विद्युत अपघट्य पदार्थ है, उसके अपघटन से विभिन्न आयन बनते हैं और ये आयन है वो इन इलेक्ट्रोडों के ऊपर है वो जाकर है वो एकत्र हो जाते हैं और एकत्र होने से है वो इलेक्ट्रोडों की मोटाई है वो बढ़ जाती है। धनायन कैथोड पर तथा ऋणायन है वो एनोड पर एकत्र होता है। माना इन इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित हुए पदार्थ की मात्रा है वो W ग्राम है। तो फैराडे के अनुसार इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा सेल में प्रवाहित धारा Q के समानुपाती होगी, अर्थात W समानुपाती Q। अर्थात विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा सेल में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। यही फैराडे का प्रथम नियम है। फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का गणितीय व्यंजक देखते हैं। फैराडे के अनुसार इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित हुए पदार्थ की मात्रा W सेल में प्रवाहित धारा Q के समानुपाती होती है। ये हो गया समीकरण संख्या 1। हम जानते हैं प्रवाहित धारा Q बराबर होता है IT, तो ये हो गया समीकरण संख्या 2। समीकरण 2 से Q का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो रखने पर हमारे पास में आ जाएगा W समानुपाती IT। यहाँ ये जो समानुपाती का चिन्ह है, इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा W बराबर ZIT। ये समीकरण संख्या हो गया 3। यहाँ पर ये Z है वो एक नियतांक है, स्थिरांक है, जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक के नाम से जाना जाता है। यदि सेल में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के अंदर प्रवाहित हो तो हमारे पास में आ जाएगा W बराबर Z। ये समीकरण संख्या हो गया 4। अर्थात किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उस पदार्थ के विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। फैराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम क्या है, इसको देखते हैं। इस नियम के अनुसार विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए भिन्न भिन्न पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। फैराडे के विद्युत अपघटन के दूसरे नियम को हम इस विद्युत अपघटनी सेल की सहायता से समझते हैं। माना इस विद्युत अपघटनी सेल के अंदर ये एक सेल A है और इस सेल A में विद्युत अपघट्य पदार्थ A का विलयन भरा हुआ है। इसी प्रकार से ये सेल B है और इस सेल B के अंदर विद्युत अपघट्य पदार्थ B का विलयन भरा हुआ है। सेल में समान विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाती है। तो फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार सेल A के इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा यदि W1 हो तथा इस पदार्थ का तुल्यांकी भार E1 है, तो फैराडे के अनुसार होगा W1 समानुपाती E1।
इसी प्रकार यदि सेल बी में इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा W2 तथा पदार्थ का तुल्यंकी भार है वो E2 हो, तो फैराडे के अनुसार है वो W2 समानुपाती होगा E2 के। यही फैराडे का द्वितीय नियम है। फैराडे के द्वितीय नियम को गणितीय व्यंजक के रूप में लिखते हैं। फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार हमारे पास में आया W इक्वल टू जेड। सेल में समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित की जाती है, अतः सेल W1 इक्वल टू Z1Q समीकरण संख्या 1। इसी प्रकार सेल बी में होगी W2 इक्वल टू Z2Q समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे तो भाग देने पर हमारे पास में आ जाएगा W1 अपॉन W2 इक्वल टू Z1Q अपॉन Z2Q। यहाँ Q से Q कट जाएगा, ऊपर वाला Q नीचे वाले Q से कटने के बाद में हमारे पास में आ जाएगा W1 अपॉन W2 इक्वल टू Z1 अपॉन Z2। चूंकि Z बराबर होता है E अपॉन 96,500, तो हमारे पास में आ जाएगा W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। ये समीकरण संख्या हो गया 4। अर्थात इस प्रकार से हमारे पास में आया W समानुपाती E। चूंकि W बराबर होता है Z के, तो हमारे पास में आ जाएगा E समानुपाती Z। किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z उस पदार्थ के तुल्यांकी भार E के समानुपाती होता है। यही फैराडे के द्वितीय नियम का गणितीय रूप है। फैराडे के द्वितीय नियम का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित हुए पदार्थ की मात्रा ज्ञात करते हैं। माना ये एक विद्युत अपघटनी सेल है और इस विद्युत अपघटनी सेल के अंदर सिल्वर क्लोराइड का विलयन भरा हुआ है। यदि इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या निक्षेपित पदार्थ है वो सिल्वर Ag है। यहाँ एक मोल सिल्वर आयनों के अपचयन के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हुई है। चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6021 गुणा 10 की घात -19 कूलम, अतः 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणा अवोगाद्रो संख्या। इसके अंदर है वो मान रख देते हैं, तो मान रखने पर हमारे पास में आ जाएगा 1.6021 गुणा 10 की घात -19 गुलाम मल्टीप्लाई 6.02 गुणा 10 की घात 23। हल करने पर हमारे पास में मान आ जाएगा 96,487 गुलाम प्रति मोल। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन पर आए आवेश का मान 96,487 गुलाम प्रति मोल को 1 फैराडे के नाम से है वो जानते हैं, और इसे राउंड ऑफ फिगर के अंदर है वो 96,500 गुलाम प्रति मोल लिखा जाता है। यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश है उसका मान है वो हमारे पास में आया 96,487 गुलाम मोल इनवर्स, जिसे कहते हैं 1 फैराडे। और 1 फैराडे है इसको राउंड ऑफ फिगर में लिखा जाता है 96,500 गुलाम मोल इनवर्स। यानी 1 फैराडे का मान होता है 96,500 गुलाम मोल इनवर्स। आवेश की मात्रा अभिक्रिया की स्टाइक्योमेट्री पर निर्भर करती है। जैसे Mg2 प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Mg धातु के रूप में निक्षेपित होता है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन है वो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके है वो एल्यूमिनियम धातु के रूप में है वो निक्षेपित होता है। यानी यहाँ पे 1 मोल मैग्नीशियम 2 प्लस आयन है उसको मैग्नीशियम के रूप में बदलने के लिए हमें 2F की आवश्यकता होगी, 2 फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी। और एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन है इसको एल्यूमिनियम धातु के रूप में निक्षेपित होने के लिए 3F यानी 3 फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी। आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।